सही आ रहा है बिल्कुल। सही है। हाँ हाँ हो गई, चालू हो गई, हो गई, हो गई। चालू हो रहा है। चालू हो गई, चल रही है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्य वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरजमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चेत्तनयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गंगे मैया की जय। हरिद्वार धाम की हो। गौ माता की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भारत माता की जय हो। परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा से हम सबको यह सुंदर और मनोरम दृश्य श्री राम कथा का आज पंचम दिन हम सब भगवान की बड़ी कृपा को हम सब प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा इसी प्रकार से हमारे जीवन में सदैव प्राप्त होता रहे। ऐसे हमारे राघव की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होता रहे। आइए पंचम दिन के कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, जिससे कि हरि नाम का जो संकीर्तन हो वो हमें सरल स्वभाव की उपस्थिति में हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम सब कुछ क्षण
भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात श्री राम कथा के पंचम दिवस में हम सब प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तुलसीदास ने रामायण को, तुलसीदास ने रामायण को गंगा बना दिया। तुलसीदास ने रामायण को गंगा बना दिया। भवसागर से करने को एक नौका बना दिया। भवसागर से करने को एक नौका बना दिया। तुलसीदास ने रामायण को बना दिया। तुलसीदास ने रामायण को बना दिया। भवसागर से पार करने का नौका बना दिया। भवसागर से पार करने का नौका बना दिया। मंगल भवन मंगलहारी नौका बना दिया। दशरथ अजय बिहारी नौका बना दिया। मंगलहारी नौका बना दिया। दशरथ अजय बिहारी नौका बना दिया। तुलसीदास ने रामायण को गंगा बना दिया। तुलसीदास ने रामायण को गंगा बना दिया। भवसागर से पार करने को नौका बना दिया। ओ भवसागर से पार करने को नौका बना दिया। जय राम 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 राम। जय राम 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 राम। जय राम 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 राम। जय राम 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 राम। हरि बोल। आपके साथ गाएंगे।
रामचंद्र भगवान की जय। हम सब राम कथा के पंचम दिन में प्रवेश करते हैं। हमने कल श्रवण किया कि भगवान का जन्म किस स्वरूप में हुआ। चार भुजाधारी भगवान नारायण साक्षात हम सबके बीच में पधारे, हम सबको अपना दर्शन दिया। मैया ने उनके आकार को देख करके चिंतित हुई और माँ ने कहा कि हे प्रभु, बालक का यह स्वरूप नहीं होता है। तो भगवान जी बालक के स्वरूप में विद्यमान हुए। भोले बाबा ज्योतिषी बन करके आए भगवान का दर्शन करने के लिए। काकभुसुंडी जी दोनों दर्शन करके भगवान के गदगद हो गए। और हम सब आज भगवान का उत्सव भी मनाएंगे, क्योंकि भगवान का जन्म और उत्सव में फर्क होता है। जैसे संसार में हम सब जन्माष्टमी मनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आज भगवान का हम सब जन्म उत्सव मनाएंगे। कल भगवान जी हमारे जन्म ले लिए और आज हम सब भगवान का जन्म उत्सव मना करके अपने हृदय को लाभान्वित करेंगे। क्योंकि देखिए, सांसारिक धर्म में आप सबने बहुत जन्म उत्सव को मनाया होगा। अब आज भगवान का नामकरण करने के लिए विद्वत जन विराजमान हैं। इस प्रकार भगवान का नामकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। भोले बाबा काकभुसुंडी जी दोनों भगवान का दर्शन करते हैं और जब आशीर्वाद देने की बारी आती है तो भोले शंकर कहते हैं, भगवान मैं इन्हें आशीर्वाद दूं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन राम जी कहते हैं, प्रभु आज तो आप आशीर्वाद देना ही होगा आज आपको। यही तो परमात्मा की कृपा है, जो एक दूसरे को भजने वाला है, एक दूसरे के प्रति इतना आदर सम्मान का स्वरूप में विराजमान है, तो आशीर्वाद तो देना बनता है। भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि हम सब भगवान में जब रम जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता चल पाता है कि भगवान ने क्या लीला रच दिया। जिस प्रकार से नारद जी अपने जीवन में भगवान के मोह से विवाह की इच्छा कर लिए, यही तो प्रभु की प्रबल इच्छा है। और प्रभु की जो इच्छा है वह अद्भुत इच्छा है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। वह कहते हैं, राम कहत चलो राम कहत। राम राम अगर आप कहते हुए चलते हैं ना, तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने वाला है और आप सदैव आनंद में रहेंगे। नहीं ते भव बेगारी मह परिहे। अगर राम नाम नहीं लेंगे तो परिणाम क्या होगा? बोले, यह संसार आपने बेगारी में लगा लेगा, फिर आप क्या कर पाएंगे? ठीक उसी प्रकार से राम जी का नामकरण प्रारंभ हुआ। चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और भरत जी के नाम से ही हम सब भारत देश में रहते हैं।
लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम वशिष्ठ जी रखते हैं। वैसे तो लक्ष्मण जी बड़े, शत्रुघ्न छोटे हैं, और शत्रुघ्न जी का नामकरण बाद में करना चाहिए था, लेकिन पहले नाम रखा, क्योंकि देखो किसी की नियमावली होती है। लक्ष्मण जी का पहले करना चाहिए, किंतु वशिष्ठ जी शत्रुघ्न जी का नामकरण पहले करते हैं, लक्ष्मण जी का नामकरण बाद में करते हैं। संसार को एक संदेश भी देना है। सकल जगत आधार, लक्ष्मण जी शेषा अवतार है। आप सब जानते होंगे लक्ष्मण जी क्या है, शेषा अवतार है, इसलिए उनको बाद में। शेष जी आधार है, और आधार से होता है वह सबसे नीचे ही होता है। आधार यानी कि जड़। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अगर जड़ मजबूत है तो पूरा पौधा हमारा विकास की ओर बढ़ता है। लक्ष्मण जी का भगवान के चरणों में सहज प्रेम है। लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम बहुत कम ही है जो कर पाते हैं। गोस्वामी जी अपने भाव में कहते हैं, बारहिते निज हितपति जानी, बारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लक्ष्मण राम सतियन मंगल भवनय मंगल हारे, मंगल भवनय मंगल भवनय अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शत्रुघ्न जी भरत के चरणों में प्रेम रखते हैं। देखिए राम कथा हमें क्या सिखाती है, भाई भाई में प्रेम करना। आज का जो संसार में भाई भाई का जो दुश्मन बना हुआ है, उन्हीं दुश्मन को शत्रुता को मित्रता में बदलने की बात करता है हमारा यह श्री राम कथा। रामचरित्र जो है वो हम सबको एकता का एक परिचय देता है।
लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में प्रेम है। चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अद्भुत नजारा है। दशरथ जी का मन प्रसन्न चित्त है और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा यह प्रसन्नता निरंतर बनी रहे। परम आनंद अयोध्या बन रहा है। ऐसे सुंदर भाव गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन की बात है, कौशल्या मैया बड़ी सुंदर रसोई बनाई और रसोई बनाकर अपने जो कुल देवता हैं उनको भोग लगाया और भगवान रंगनाथ स्वामी उनको भोग लगाने के लिए मंदिर में गई। ठाकुर जी वहां जहां विराजमान है अपने स्थान पर उनको भोग लगाया और भगवान को सुलाकर पुनः रसोई में चली गई। कौशल्या मैया ने सुंदर से चरित्र में हमें यह भिक्षा और शिक्षा दोनों मिली, ऐसा उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और उन्हें प्राप्त हुआ। प्रभु के भोग का निर्माण आपने भाव से किया है और उसी भाव से भगवान को भोजन कराया। गीता में भगवान कहते हैं, जो अपने खाने के लिए भोजन बनाते हैं ना, केवल अपने बनाने के लिए ही खाते हैं, वो दोषी हैं। अगर कभी भी आप सभी भोजन प्रसाद बनाते हैं घर में, तो सबसे पहले भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो वह भोजन आपको बहुत फायदेमंद देगा, बहुत फायदा देगा और उस भोजन से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप भगवान को अर्पण कर देंगे, अर्पण करने के बाद वह भोजन भोजन नहीं रहेगा, वह प्रसाद बन जाएगा। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृह्णात् सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जब इस भाव से आप भगवान को भोजन कराएंगे तो भगवान का वह दिव्य जो प्रसाद है ना, वो अमृत के समान आपके जीवन को तार देगा। और केवल अपना पेट भरने के लिए करेंगे तो अन्न में बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। इसलिए भगवान को जब अर्पण कर देंगे तो भगवान हमारे तीनों तापों को हरने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तीन ताप जो है ना, उसको हरने वाला केवल एक परमात्मा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। देखिए भगवान ने तीन ताप दिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं प्यारा, मेरा मेरा का हो नहीं प्यारा। इस प्रकार से गोस्वामी जी तीन तापों को बताते हैं। इन तीन तापों को हरने के लिए भगवान ही स्वयं विराजमान लेते हैं। हम लोगों की पावर नहीं है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, तीन ताप है। इसलिए भगवान को अर्पण करके हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे लिए भी अच्छा हो और हमसे जो पहले हैं उन्हें भी प्रसाद प्राप्त हो जाता है। वो हाथ धन्य है जो अपने हाथों से रसोई बनाकर भगवान को पवाते हैं। बड़े ही प्रेम के साथ कौशल्या अम्मा सोच रही है कि रामलला सरकार को तो मैं पालने में सुला के आई थी, यहाँ कहां से आ गया? शायद भरत तो नहीं है, क्योंकि भरत राम ही के अनुहारी
राम जी जो हैं राम जी, लेकिन भरत जी में भी राम जी साक्षात दिखाई देते हैं। देखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। दौड़ती हुई जाकर के देखा जहां राम को सुलाया था, भगवान राम वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि यह मेरी मति का भ्रम है या सत्य में है, राम वहां भी है, राम यहां भी है, ऐसा उनके मन में प्रश्न उठा। वापस लौट करके आई तो ठाकुर जी के पास तो भगवान वहां पर भोग लगा रहे थे। ध्यान से देखा कि ये राम जी हैं, लेकिन एक बालक दो जगह कैसे हो सकता है? जिस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक उसी तरह से मैया को शंका होने लगा कि एक बालक दो दो जगह पे कैसे विद्यमान हो सकता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भगवान राम ने देखा कि मैया व्याकुल हो रही है, तो भगवान ने मुस्कुरा दिया, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए वैसे ही कौशल्या मां को भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे, और भगवान के मुख में उन्हें सारा संसार दिखाई दिया। और उस संसार को दर्शन कर करके माता का तो होश उड़ गया। तो स्वामी जी कहते हैं, यहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद विशेषा, मति भ्रम मोर की आनंद विशेषा, चतुर्भुजधारी था। तब मैंने निवेदन करते करते इनका कुछ कम किया, बाल्यावस्था में लाए, लेकिन ये तो बालक अवस्था में भी बड़ा धुरंधर है, और सब दिखाई दे रहा है। यह सब कौशल्या मैया को दिखाई पड़ रहा है साक्षात। सभी प्रकार से बलवती माया को देखा कि यह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा हुआ है। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कौशल्या मैया सोच रही है कि इन भगवान की स्तुति कैसे करूं, क्या करूं जो मुझे सब कुछ सत्य दिखाई देने लगे। कभी पल्ले में जाते हो तो वहां भी है, यहाँ भी है। अब तो भगवान ने हमें ऐसा ब्रह्मांड दिखा दिया कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैया कहती है, स्तुति करई न जाए भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। जगत पिता में
पिता तारा आदि विवेक अलौकिक तोरे अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे कबहु न अनुग्रह मोरे बोल जब राजा राजा नहीं आवत तजिबाल समाजा नहीं आवत बाल समाजा दोई बालक देखा सुबाल देखा अति जन मोर ज्ञान विशेषा अब उन्होंने कहा, कौशल्या मैया ने कहा, भगवान जब बताना ही नहीं था तो दिखाया क्यों? और अगर आपने दिखाया है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि माँ तो विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। जब मैंने आपको आशीर्वाद दिया है तो मेरे अनुग्रह को क्यों आप दूर कर रहे हो? हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। अगर मैं अपने इस विराट रूप का दर्शन अगर हमने दे दिया तो यह मेरा बाल रूप कितना मधुर है कि अभी भी आप मेरे ईश्वरीय स्वरूप को विस्तृत कर देते हैं। मैंने आपको अपने विराट रूप का दर्शन कराया ना, अब आपकी अनुग्रह क्या है? लेकिन हे माँ, राम जी कह रहे हैं कौशल्या मैया से कि हे माँ, आप यह किसी को मत बताना। कौशल्या मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करती है और कुछ समय के बाद गुरु जी के